उत्पत्ति की इस किताब में पिछली बार जब हम इकट्ठा हुए थे तब हमने तीसरे अध्याय को हमने शुरू किया था। तीसरे अध्याय से हमने बहुत कुछ बातों को हमने देखा और विशेष करके हमने इस टॉपिक पे हमने बात की थी ईश्वरीय विकृति, डिवाइन डिस्टॉर्शन, जहां पर हमने शैतान और उसके प्रलोभन के बारे में हमने देखा है ना। शैतान आता है अब पुरुष और स्त्री, आदम और स्त्री के पास, और किस रीति से वह उनसे बातें करता है, उनके मन में संदेह को उत्पन्न करता है। वो ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं या परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा के विषय में एक शक, संदेह को स्त्री के मन में वो उत्पन्न करता है और जिसके कारण स्त्री और पुरुष दोनों प्रलोभन में गिर जाते हैं और जो पेड़ का फल खाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि उसको ना खाए, उसको वो खा लेते हैं। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है आज हम देखने वाले हैं, हम कंटिन्यू करने वाले हैं तीसरे अध्याय और उसके 7 से 15 पदों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक रहेगा पाप, परिमाण और आशा, सिन, कॉन्सिक्वेंस एंड होप। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का तीसरा अध्याय 7 से 15। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसके लिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जिन बातों को अभी तक हमने पढ़ा है, इन वचनों में हम आज अध्ययन करने वाले हैं और इस बात पे हम आज फोकस करने वाले हैं, हम केंद्रित करने वाले हैं पाप का परिणाम और आशा। ठीक है, इस बात को याद रखिए, पाप, परिणाम और आशा। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपने जीवन में कैसे आज का वचन लागू होता है, हमारे जीवन में कैसे पाप प्रवेश करता है और पाप के द्वारा किस रीति से इसका अंजाम, इसके परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, पाप कैसे अंजाम और परिणाम को हमारे जीवन में लाता है, और साथ ही साथ परमेश्वर किस रीति से हमें आशा देता है। इन सारी बातों को आज जो पद हमने पढ़ा है उनके माध्यम से हम देखने वाले हैं, ताकि ये आज हमारे जीवन में भी कैसे लागू होता है इस बात पर हम केंद्रित कर पाए। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं पद 7 से। पद 7 में क्या लिखा है एक बार फिर से हम देखेंगे। पद 7 में ऐसा लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। पढ़ रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, किनकी आंखें खुल गई? आदम और स्त्री के, हव्वा के, है ना। उन दोनों की आंखें खुल गई। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम आदम और हव्वा कहते हैं, लेकिन पता है आपको, अभी तक हव्वा ये नाम अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। अब तक जितने भी हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में भी हम आ गए हैं, लेकिन आज तक अभी तक हमने हव्वा कह के ये नाम अभी तक हमने स्त्री के लिए हमने देखा नहीं, क्योंकि अभी तक उसका नाम रखा ही नहीं गया था। ठीक है, सिर्फ आदम, परमेश्वर आदम कह के पुकारता था। और ये बात आपको पता चलेगी आगे चल के कि
दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने आदम कहा। एक्चुअली मानव जाति को ही परमेश्वर ने आदम कहा। मानव जाति का नाम दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने आदम कहा। लेकिन बाद में पुरुष ने स्त्री की पहचान के लिए उसको पतन के बाद, ठीक है, पतन के बाद उसका नाम हव्वा रखा। हव्वा का नाम का अर्थ क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। जब उस वचन का अध्ययन हम करेंगे ना, तब हमको और भी पता चलेगा। लेकिन बात यहां यह है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई, है ना। तो उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर क्या बना लिए? डायपर बना लिए। डायपर बना लिए या लंगोट बना लिए, है ना, अपने आप को छिपाने, अपनी शर्म को छिपाने के लिए। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं आंखें खुल गई, ये आंखें खुलने का मतलब क्या है? क्या शरीर की आंखें खुल गई? शरीर की आंखें तो वो देख रहे थे, है ना। क्या अंधे थे वो? नहीं। शारीरिक आंखें नहीं खुल गई। अब हम अक्सर कहते हैं ना कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है और वो अचानक सीधे रास्ते पे आ गया है, अच्छे सही रास्ते पे आ गया है, तो हम कहते हैं कि इसकी आंखें खुल गई। ये अंधकार में चल रहा था तो इसकी आंखें खुल गई, अब ये ज्योति में चलने लगा, या इसकी आंखें खुल गई, अब ये सच्चाई को देखने लगा। और हम कई बार प्रार्थना भी करते हैं ना कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल, इसको दिखा कि सच क्या है, अंधकार से इसको तुम बाहर निकाल ताकि ये देख पाए, इसकी आंखें खोल। तो क्या वही बात जो आंखें खुलने की बात है, क्या वही बात यहां पर हम देख रहे हैं? वचन कहता है कि उन दोनों की आंखें खुल गई। तो क्या वो गलत रास्ते पे थे इसलिए वो सही रास्ते पे आ गए, इसलिए वचन कहता है कि उनकी आंखें खुल गई? नहीं, है ना। ये कोई ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटनमेंट, है ना, कि ज्योति या प्रकाश उनके ऊपर आ जाती है और वो ज्ञानी बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, या सही रास्ते पे आ जाते हैं। एक जवान गलत रास्ते पे चलते चलते उसकी आंखें खुल जाते हैं और वो सही रास्ते पे आ जाता है। वो बात यहां पे नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जब उनके आंखें खुल गई तो पता है क्या हुआ है? अपराध बोध, जिसको हम कहते हैं गिल्टीनेस या गिल्टी फीलिंग, अपराध बोध और नैतिक जागरूकता। जैसा अभी मरकुस ने कहा, भले बुरे का ज्ञान, ठीक है। उनको अब पता चला कि वो गिल्टी है। अपराध बोध अब उन पर आ गया। अपराध बोध की जो भावना है वो अब उनको महसूस होने लगी। पहले क्या था? वो बिल्कुल नादान थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको कुछ पता ही नहीं था कि शर्म क्या होती है, उनको कुछ पता ही नहीं था कि सही और गलत करने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वच्छ थे, पवित्र थे, निष्पाप थे, कोई पाप उनके अंदर नहीं था। लेकिन जब फल खाए तब उन दोनों की आंखें खुल गई। मतलब अब अपराध बोध और नैतिक जागरूकता ये इनमें आ गया है। अब ये गिल्टी फील करने लगे। पहली बार मनुष्य ये अपराध बोध को फील करने लगा है, उसकी भावना उसके अंदर आ गई है। अब ये लोग नादान नहीं रहे, मासूम नहीं रहे। अब ये लोग, दे आर नो लॉन्गर इनोसेंट। तो इस अर्थ में अब उनके आंखें खुल गई, इस अर्थ में कि अब वो जान गए कि हाँ, हमने पाप किया है, हम अपराधी है, हम मुजरिम है, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए हैं। अब वो जान गए, अब उनको पता चलने लगा। अब वो जो गिल्टी फीलिंग जो है, अपराध बोध की वो भावना है, वो अब उनमें आने लगी। दूसरी बात, वो पहले नंगे थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने फल खाया, तो उनको पता चल गया कि वो नंगे थे। लेकिन पहले पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये अपराध बोध की भावना उनमें कभी थी नहीं। वो बिल्कुल मासूम थे, वो नादान थे, इसलिए नग्नता या ये नंगापन
उनके लिए पहले निर्दोषता की चिन्ह थी। ठीक है, वो निर्दोष थे, वो पूरी तरह, ठीक है, नादान थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब शर्म या लज्जा और जो निर्दोष होने की जो स्थिति थी वो खो बैठे, और अब लज्जा और शर्म को वो पा लिए हैं। इसलिए पतन से पहले वो शर्माते नहीं थे, दोनों नंगे थे, उनको कोई शर्म नहीं थी, उनको कोई लज्जा नहीं थी। लेकिन पतन के बाद, पाप करने के बाद, अब उनके अंदर क्या होने लगा? अपराध बोध, और फिर हम नंगे हैं इसका एहसास उनको होने लगा। शर्म, लज्जा उनको अब महसूस होने लगी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर, जोड़ जोड़ कर उन्होंने लंगोट बना लिया, अपने आप को वो ढकने लगे। देखिए, स्वयं को ढकने का अब उनका प्रयास शुरू हो गया, अपने आप को कवर करने लगे। और ये किसका प्रतीक है पता है? ये किसको दर्शाता है? मनुष्य जब पाप करता है ना, तो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, मतलब अपने स्वयं की धार्मिकता की बात हो रही है, या अपने स्वयं के कार्य, अपने स्वयं की धार्मिकता का प्रतीक है, जहां पर मनुष्य अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, कवर करने की कोशिश करता है। वो परमेश्वर की कृपा पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होने के बजाय वो क्या करता है? अब जो अपना पाप है उसको खुद छिपाने की कोशिश करता है, अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश करता है। परमेश्वर पर निर्भर नहीं होता, वो स्वयं की धार्मिकता पर वो निर्भर होता है। और ये आज भी हम पर लागू होता है, पता है? जब भी हम भी पाप करते हैं ना, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं पता है? हम उसको कवर करते हैं, हम छिपाने की कोशिश करते हैं। हम अपने स्वयं के कामों से, कार्यों से, अपनी स्वयं की धार्मिकता से ना, हम क्या करते हैं? छिपाने की हम कोशिश करते हैं। कहीं मेरा पाप दिख ना जाए, कहीं लोग मुझे देख ना ले, कोई मेरे नंगेपन को, मेरी नग्नता को कोई देख ना ले, हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। सोच के देखिए कि हम कितना अपने आप को, चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी नहीं भी हो, हर कोई इंसान अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है, अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, कवर करने की कोशिश करता है। हम अपने आप से लंगोट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पाप को हम छिपा पाए। आदम ने ऐसा ही किया, और आज भी हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि परमेश्वर देखता नहीं है, परमेश्वर की आंखें बंद है। उसको लगता है कि परमेश्वर या कोई इंसान या किसी से भी मुझे छिपने के लिए मुझे अपने आप को कवर करना चाहिए, और उसको लगता है कि कोई मुझे देखता नहीं है। और जब तक वो छिपा रहता है तब तक यही भावना में रहता है कि मैं बच निकलूंगा, मैं जैसे तैसे कुछ भी करके ना मैं बच निकलूंगा। लेकिन हमको पता है कि परमेश्वर से कुछ छिपता नहीं है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं जा सकता है ना? और जब हम अगले 8 पद में देखते हैं तो 8 पद ऐसा कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब क्या हुआ? आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पता है, ये वचन में जब पढ़ता हूं, ये पद को जब पढ़ता हूं ना, ये बहुत दुख होता है, मेरा मन रोता है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर जो बातें लिखी है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, क्या क्या दर्शाता है? ये बात का मतलब क्या है? पता है, ये बात हमको ये सिखाती है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध था कि जब वो ठंडे समय में जब वाटिका में फिरता था, मतलब उनके साथ वो संगति रखता था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप था, लगाव था, बंधन था। दोनों घनिष्ठ संबंध में, संगति में जुड़े हुए थे। और जब पाप के बाद, पतन के बाद, ये जो उनका रिश्ता, ये जो संबंध उनका जो
टूट गया। इसके कारण जब जब ये वचन पढ़ता हूं ना, दुख होता है। और यही पता है, आज के दिन भी यही परिणाम है। पाप का यही परिणाम होता है कि जब जब हम भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध, और इतना ही नहीं, एक दूसरे के विरोध भी जब हम पाप करते हैं ना, हमारे रिश्ते में दरार आ जाती है, हमारा रिश्ता भी टूट जाता है, हमारी संगति, हमारे जो मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है वो भी टूट जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। और जब मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तब हमारा परमेश्वर के साथ वो संबंध, वो रिश्ता, उसमें दरार आ जाती है, वो कमजोर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही था आदम और स्त्री के बीच। सिर्फ परमेश्वर और आदम और स्त्री के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में भी, मनुष्यों के बीच में भी, जब हम मनुष्यों के विरोध में भी हम पाप करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते ये टूट जाते हैं। और जब भी याद रखिए, जब भी हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर ऐसा निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जब हम अपनी मनमानी करते हैं और अपने ही मन और अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी उपयोग करके हम परमेश्वर के विरोध या उसकी योजना के विरोध हम चलते हैं, उसकी इच्छा के विरोध में हम चलते हैं ना, तब हम क्या कहते हैं बताएं? हम ये कहते हैं वास्तव में कि परमेश्वर, तेरा और मेरा रिश्ता भाड़ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू और तेरा रिश्ता और मेरा तेरा रिश्ता भाड़ में जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम वास्तव में एक्चुअली यही कहते हैं जब हम इस रीति से चल रहे हैं, इस रीति से अपनी इच्छा पूरी करते हैं ना, हम वास्तव में यही परमेश्वर से कहते होते हैं। या आप किसी व्यक्ति के साथ भी ऐसा आप करते हो, उसके विरोध में आप चलते हो, उसके विरोध में आप पाप करते हो, तो पता है उसका आपका रिश्ता तो बिगड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हो पता है? मेरे और तेरे रिश्ता जो भी है, जो भी संबंध है, भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे अपने दोस्तों के बीच में हो, संगति के लोगों के बीच में हो, कहीं पर भी जब भी हम वचन के विरोध में हम पाप करते हैं, तो हम वास्तव में ये कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कितने सालों का भी रिश्ता हो या कैसा भी क्यों ना हो, वो इंसान बस ये सोचता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, कोई जैसा भी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता है, आदम और हव्वा के जीवन में ऐसा ही हुआ है। और उसके बाद जो अंजाम, जो परिणाम हम देख रहे हैं, वो बहुत ही भयानक, मतलब सारे मानव जाति में ये सब कुछ फैल गया। और क्या हुआ पता है? वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी, है ना? ठंडे समय में जब वाटिका में यहोवा परमेश्वर फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। सुनकर क्या किया उसने? उन दोनों ने क्या किया? छिप गए। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पता है क्यों छिप गए वो लोग? डर गए, बिल्कुल छिप गए, क्योंकि उनको डर लगा। सबसे पहली बार मानव जाति बनाने के बाद, सृष्टि के बाद, ये पहली बार हम सुनते हैं कि मनुष्य डर गया। और तब से लेकर आज तक वो डरता ही रहा। डर, भय, ये पहली बार हम देखते हैं। वहां पर भय का जन्म हम देखते हैं। पाप ने पहली बार भय को, छिपने को और परमेश्वर से दूरी को उत्पन्न किया। देख रहे हैं आप पाप के परिणाम। सबसे पहले उनको पता चला कि वो नंगे थे। शर्म, लज्जा, ठीक है, ये उनके अंदर आ गया। उसके बाद डर आ गया उनके अंदर, अपराध बोध आ गया उनके अंदर, और अब परमेश्वर से वो दूर हो गए। आज के दिन पर पाप के परिणाम भी ऐसे ही है।
जब भी हम पाप करते, जब भी हम दूर होते परमेश्वर से, हमारे अंदर भी लज्जा, शर्म, हम महसूस करते हैं कि हम अपराधी है, हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है, और फिर हम डर भी जाते हैं। हम सामना नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। कैसे करे, क्या बोले, और फिर हम दूर हो जाते हैं, हम संगति से दूर हो जाते हैं, संगति के लोगों से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से हम दूर हो जाते हैं। अपराध बोध की उस वजन से ना हमारा जीवन निराशा, उदासी में चले जाता रहता है, और शैतान हमको यही चाहता है कि वो इस रीति से मनुष्य का पतन हो जाए, इस रीति से मनुष्य नरक में चले जाए, इस रीति से वो खो जाए। वो यही चाहता है, और वो हमेशा यही काम करता आया है। लेकिन इसके बाद हम कुछ ऐसी बात को, एक ऐसी अचंभे वाली बात को हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। ऐसी अचंभे वाली की बात हम देखते हैं जहां पर 9 पद में हम ये पाते हैं। देखिए पद 9 क्या कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? ठीक है। ये बात जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखो, अगर परमेश्वर चाहे तो आदम और हव्वा को वहीं पर विनाश कर सकता था, है ना। इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इन्होंने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, इन्होंने फल खाया है जो मैंने कहा कि नहीं खाने को, लेकिन इन्होंने खाया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो अब इनसे मेरा क्या मतलब? मेरा वैसे इनसे रिश्ता भी टूट गया है, मुझसे दूर हो गए हैं, या पवित्र बन गए, या पापी बन गए हैं, तो इनको अब रख के भी क्या फायदा? इनको मिटा डालो, इनका विनाश कर डालो, इनको मार डालो। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता था। जिसने शरीर और आत्मा को दिया, है ना, परमेश्वर ने हमें अपने शरीर को और आत्मा को भी दिया, और परमेश्वर अकेला है जो अपने शरीर और आत्मा दोनों को विनाश कर सकता है। वो दोनों को पूरी रीति से, हम जानते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरने की नहीं है और कभी वो विनाश नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर अकेला है जो शरीर को भी और आत्मा को भी, दोनों को भी वो हमेशा के लिए विनाश कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ना तो पुरुष और ना तो स्त्री, किसी को भी उसने विनाश नहीं किया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर आता है और पूछता है, क्या कहता है? तू कहां है? क्यों पूछा परमेश्वर ने? सोचिए एक बार, क्या परमेश्वर को नहीं पता? क्या परमेश्वर को यह जानकारी नहीं है कि आदम कहां है? क्यों पूछा परमेश्वर ने? हाँ, आदम छुप गया था, तो क्या परमेश्वर नहीं जानता कि आदम कहां है? वो जहां पे भी छिपा है, जहां पे भी छिपा होगा, सारे संसार में या सारी सृष्टि में अगर कहीं पर भी हो, तो क्या परमेश्वर उसको नहीं जान सकता, नहीं देख सकता? ठीक है, हमारी अपनी सोच से हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने पूछा होगा कि आदम तू कहां है? पता है क्यों पूछा होगा? ये नहीं, जानकारी के लिए नहीं कि आदम तू कहां है मुझे बता, मैं देखकर तुझे पहचानूंगा या तेरे पास आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आदम तू कहां है परमेश्वर इसलिए नहीं पूछा कि परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन इसलिए पूछा कि आदम नहीं जानता कि वो कहां है। आदम को एहसास हो कि वो कहां है। अब शर्म, लज्जा, भय और परमेश्वर से दूर होकर अब वो अपने पाप में कहां छिपा हुआ है, उसकी असली स्थिति कहां है, वो कहां गिर गया है, वो कहां किस रीति से परमेश्वर से दूर होकर कैसा अब वो जीवन जी रहा है, ये उसको एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर ने पूछा आदम तू कहां है, कि उसको खुद को एहसास हो, आदम को एहसास हो कि वो कहां है। इसलिए हो सकता है कि देखो, परमेश्वर
जब कभी किसी पापी को ढूंढता है, खोजता है, वो यही पूछता है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो मरकुस, कहाँ हो विनय, कहाँ हो विष्णु, कहाँ हो सिंह, कहाँ हो या धर्मेंद्र, कहाँ हो, हम कहाँ हैं। और ये प्रश्न पता है, ये प्रश्न हमें नीचे गिराने के लिए या हमारी बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये प्रश्न बल्कि हमें वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए है, पुनर्स्थापना के लिए है, ताकि हम वापस आए, हम ग्रहण कर पाए कि हम सच में कहाँ हैं। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमेश्वर अब भी, आज भी पापी को खोजता है। देखो परमेश्वर की दया यहां पर पता है, उस दिन से आज तक परमेश्वर खोजता आया है, हर पापी को परमेश्वर पुकारते आया है, और वो आज भी यही पुकार हमारे पास पहुंचाता है कि तुम कहाँ हो, देखो, सुनो, ग्रहण करो, मैं तुम्हें पुकारता हूं, तुम कहाँ हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10 से 13 पद, जहां पर ऐसा लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर को ये सारी बातें पता है। सारी बातें पता होने के बावजूद अब परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तूने खाया है फल? क्या परमेश्वर नहीं जानता? हाँ, उसने फल खाया है, लेकिन अब वो पूछ रहा है ताकि वो खुद क्या कहेगा ये जानने के लिए। आदम क्या कहेगा, क्या वो महसूस करेगा? अब देखो यहां पर आदम ने क्या कहा 12 पद में, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इन वचनों में? अब यहां पर हम देख रहे हैं स्त्री और पुरुष का रिएक्शन कैसा है। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं पाप करने के बाद। अब उनका रिएक्शन देखो, है ना? याद आ रहा है किसके बारे में आप सोच रहे हैं? हमारा भी रिएक्शन कैसा होता है? खुद अपने बारे में सोच रहे हैं आप या किसी और के बारे में सोच रहे हैं? देखो हमारा भी रिएक्शन कैसा होता है जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। देखिए, अब हम ये परमेश्वर का सामना अब ये लोग कर रहे हैं। जब परमेश्वर का सामना करते हैं तो अब क्या कर रहे हैं लोग? जिसको हम कहते हैं दोषारोपण, मतलब एक दूसरे पर अब दोष लगा रहे हैं। आदम का उत्तर सुन के तो आपको ऐसा लगेगा कि आदम क्या कहता है, बताएं यहां पर? वो अपने डर को तो स्वीकार कर रहा है ना? वो कह रहा है कि मैं तुझसे छिप गया, मुझे डर लग रहा है। वो अपने डर को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है ना? वो बोल रहा है कि हाँ, मुझे डर लगा इसीलिए मैं छिप गया, लेकिन वो पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्या कह रहा है पता है यहां पर? आदम ने कहा, जिस स्त्री, ठीक है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, है ना? उल्टा परमेश्वर पर आप अब दोष लगा रहा है। पश्चाताप के बजाय वो हव्वा पर और खुद परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। वो अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो दोष लगा रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, तूने दिया, ये मैंने नहीं। क्या मैंने दिया? क्या मैंने अपने आप इस स्त्री को बनाया या कुछ मैंने इसका आविष्कार करके मेरे साथ रहने को दिया? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर इस स्त्री को ना तूने दिया है। देख, जब तूने दिया है तो इसकी जिम्मेदारी तू लेगा, मैं नहीं। किस रीति से परमेश्वर पर वो दोष लगाता है। और हव्वा का उत्तर क्या था? स्त्री का उत्तर क्या था? वो कहती है कि सर्प ने, मैंने नहीं, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प के कहने से ना मैं वो फल खा ली। ये सच बात है, हाँ, सर्प ने बहका दिया, परंतु वो अपनी जिम्मेदारी कहां ले रही है? खुद अपनी जिम्मेदारी को ना वो ग्रहण नहीं कर पा रही है
कि वह खुद जिम्मेदार है, आदम खुद जिम्मेदार है, अपने खुद के पाप के लिए वो जिम्मेदार है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल? जिसको हम कहते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, हाँ, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का गेम खेल रहे हैं। आदम ने परमेश्वर पर और स्त्री पर दोष लगाया, स्त्री ने अब सर्प पर, शैतान पर दोष लगाया। एक दूसरे के ऊपर अब दोष लगाना, दोषारोपण का गेम ये खेल रहे हैं। अपने पाप को स्वीकार करके उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय अब ये एक दूसरे को और उनकी परिस्थिति को, जैसा कि आजकल हम करते हैं ना, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को कवर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर हम दोष लगाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों पर दोष लगाते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर हम दोष लगाते हैं, हम लोग, कि उसके कारण ऐसा हुआ है, उसके कारण मैंने पाप किया है, या उसके कारण मैंने ये डिसीजन लिया है, इसके कारण मैंने ये गलत कदम उठाया है। जिम्मेदारी हम नहीं लेते, हम लोग, हमको पसंद नहीं। जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, उसी दिन मनुष्य ऐसा चालाक बन गया है, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान में इतना विकृत हो गया है कि अब वो अपने पाप को स्वीकार नहीं करता है। इतना घमंडी बन जाता है, इतना अहंकारी बन जाता है कि वो खुद स्वीकार नहीं करता है। पता है, अपने पाप को, अपने अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत नम्रता और दीनता की आवश्यकता होती है, बड़े हिम्मत की भी आवश्यकता होती है। किसी के पास जाकर क्षमा मांगने की, पता है, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन पता है, एक व्यक्ति जब सच में वफादार है, सच में ईमानदार है, सच में वो नम्र और दीन है, तभी वो अपने पाप को वो कबूल कर पाएगा। तब तक नहीं करेगा वो, तब तक नहीं करेगा। बस अपने घमंड में, अपने ही ईगो, उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो कभी झुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। ना तो मनुष्य के सामने खुद पता है उसको कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो कभी झुकेगा नहीं। और यही अहंकार, यही ईगो, यही उसका घमंड उसको अंत तक विनाश के रास्ते में ले चलता है। लेकिन पता है, एक बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने उनको ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चलो गेम ओवर, चैप्टर क्लोज, अब इनका खत्म करो, अब इनसे मेरा क्या लेना देना है, मैंने बनाया तो बनाया, अब इनको नाश कर दो, अब इनको आगे मानव जाति को अब यहां हम रोक देंगे, इसके आगे हम कुछ करेंगे नहीं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। 14 पद और 15 पद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं पता है? वहां पर परमेश्वर का न्याय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सर्प, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि उसको श्राप देने से पहले हो सकता है कि वो बड़ा सुंदर था, हो सकता है कि वो उसके पैर थे, हो सकता है, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि अब तू अपने पेट के बल चलेगा, पेट के बल रेगेगा अभी तो। अब तू सारे घरेलू पशुओं और जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है और तू अब मिट्टी चाटेगा। और उस दिन से सर्प ऐसा हो गया। ठीक है। और 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस पद को ध्यान से सुनिए, यही आज समाप्त करने वाले हैं हम लोग, लेकिन इसमें जो बातें कही गई है यही हमारी आशा है। यहां पर सबसे पहले, ठीक है, सुसमाचार अगर हमको कहीं मिलता है, अगर सुसमाचार के विषय में कहीं पर भी बाइबल में सबसे पहले कहा गया है तो वो यही है। परमेश्वर ने उद्धार की घोषणा सबसे पहले यहीं पर की है। 15 पद बहुत बहुत महत्वपूर्ण पद है।
बहुत महत्वपूर्ण। यहां पर हम 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर स्वयं शैतान और स्त्री या मानव जाति के बीच एक आत्मिक संघर्ष स्थापित करता है। मतलब अब शैतान बैरी बन जाता है, मनुष्यों का बैरी शैतान। मनुष्य और शैतान के बीच एक आत्मिक संघर्ष वहां से शुरू हो जाता है। पता है हमारा सबसे बड़ा बैरी कौन है? शैतान है। शैतान है। मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी शैतान है। लेकिन शैतान क्या करता है पता है? वो बैरी के समान नहीं, शत्रु के समान नहीं, दुश्मन के समान नहीं, लेकिन अपने आप को एक दोस्त के समान प्रकट करता है। और आज भरमा रहा है वो सारे संसार के लोगों को भरमा रहा है, ये कह के कि नहीं, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्ती हूं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। और इसी धोखे में आज हर व्यक्ति को नरक के रास्ते पे वो ले जा रहा है, चला रहा है। बल्कि शैतान का असली मकसद क्या है पता है? मनुष्य का विनाश, मनुष्य का विनाश। लेकिन आज समझ नहीं रहे लोग, क्या किस अंधकार में डूबे हुए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि मेरा बैरी शैतान है और शैतान मुझे अंधकार के रास्ते पर, नरक के रास्ते पर मुझे ले चल रहा है। उस अंधकार से छुटकारा पाने के लिए ही, उस शैतान के कामों का विनाश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। और वही उसका ही समाचार, वही 15 पद में वहीं पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। तो पहली बार बैरी, वहां पर हम देख पाते हैं कि शैतान हमारा बैरी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश, पता है ये एक विशेष वंश मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी है जो अंत में शैतान को पराजित करेगा। मसीह के बारे में ही वहां पर जो बीज के बारे में लिखा गया है ना, वह तेरे वंश को स्त्री का वंश जब कहा गया है तो वहां पर हम देख पाते हैं कि वो मसीह के बारे में ही भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है। और दूसरी बात हम देख पाते हैं, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। क्या मतलब है इसका? कौन है वो जो उसका सर कुचल डालेगा? कौन है वो जो सर्प का सर कुचलेगा? कौन आज तक ऐसा पैदा हुआ है, संसार में आया है जो शैतान का सर कुचल दिया है? कोई मनुष्य नहीं, केवल वह जो स्वर्ग से आया और क्रूस पर मारा गया। केवल और केवल यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही शैतान का सर, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उस बहाए हुए लहू के द्वारा उसका सर कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पराजित कर दिया, पूरी तरह उसका सर कुचल डाला। अब वो दोष नहीं लगा सकता, अब वो हम पर दोष नहीं लगा सकता, अब वो हमें पापी घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो पापों की क्षमा पाता है। शैतान की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। और इसीलिए पिछले बार हमने देखा पहले यूहन्ना के 3:8 ऐसा कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। याद है आपको किस लिए प्रकट हुआ? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। याद रखिए हमेशा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। उसके कामों को उसने नाश कर दिया अपनी मृत्यु के द्वारा। संसार में जो हमेशा हम देखते हैं या हमेशा सुनते हैं कि कोई राजा आता है और किसी बुरे शैतान या बुरे व्यक्ति का विनाश करता है, लड़ाई झगड़ा करके या युद्ध करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर कुचल डाला। तो अपने आप को त्याग कर शैतान का सिर कुचल डाला। और वहां पर लिखा है 15 पद में, तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब क्या यहाँ पे क्या दर्शाता है ये पद? उसकी एड़ी को डसेगा मतलब
प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर हमको बताया गया है। वो थोड़ी देर की अस्थाई पीड़ा है, लेकिन अंतिम विजय की ओर ये पीड़ा, ये दुख ले जाती है। विजय देने के लिए ये पीड़ा और ये दुख, ये क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। तो यहां पर हमको क्या देख रहा है, हम क्या देख पाते हैं कि परमेश्वर ने न्याय किया। परमेश्वर ने न्याय किया, श्राप दिया, और वहां पर एक वादा भी परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने हमको आशा दिया, पाप, परिणाम और आशा। इस आशा के बारे में मैं कह रहा हूं मैं कि हम आशाहीन नहीं है। परमेश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को भेजा ताकि वो दुख उठाए, उसकी एड़ी को वो डसे, लेकिन उसके सिर को उसने कुचल दिया। हमारे लिए वो खून बहाया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हमारे पापों की क्षमा को उसने कमाई है, और उसने पूरा दाम चुका दिया ताकि हम बच जाए। और ये आशा परमेश्वर ने हमें दी है उसके लोगों को बचाने के लिए। उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले ये सुसमाचार इस 15 पद में, जिसको हम कहते हैं पहला सुसमाचार, या इसको ऐसा भी कहते हैं प्रोटो इवेंगेलियम, ठीक है। तो पद 15 पूरी बाइबल में उद्धार की घोषणा का पहला पद है, जो अंत में मसीह ने पूरा किया है, ठीक है। और यहां पर हम ये बात भी देखते हैं कि परमेश्वर न्याय किया, लेकिन न्याय के साथ साथ परमेश्वर दया भी दिखाया है। वो दयालु परमेश्वर भी है। अगर सोचो कि हम सिर्फ परमेश्वर के न्याय के बारे में ही हमेशा सोचते हैं, हमेशा परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर का क्रोध ही है, इसी बारे में हम हमेशा सोचते हैं, और इसी बारे में हम हमारे जीवन में हमेशा इसी के बारे में प्रचार करते हैं, तो ये आधा ही है। पता है, परमेश्वर सिर्फ न्याय करने वाला नहीं है, परंतु वो दया भी करने वाला है। यदि हम सिर्फ परमेश्वर के न्याय के विषय में ही बात करें और उसकी दया के बारे में बात ना करें, तो हम घमंडी बन जाते हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं, हम ऐसे विधिवाद बन जाते हैं, जहां पर हम एकदम कठोर हृदय से हम यही बात को सुनाते हैं कि हमेशा कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, और हमेशा वो न्याय करता है, और हमेशा वो क्रोधित रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय के साथ अपनी दया को भी दिखाता है। हम दया की बात कब करें, हम माफी की बात कब करें, हम परमेश्वर के अनुग्रह की बात हम कब करें? तो यहाँ दोनों को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, न्यायी है, और वो दया का धनी भी है। और इसलिए वचन कहता है इब्रानियों का 3:15, एक बार निकाल के आप देखिए, इब्रानियों का 3:15 क्या कहता है, इसको हम देख कर समाप्त करेंगे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। बस यही बात पढ़ना था, यही बात सुनना था, यही बात आज हम सबको सुनना है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। पता है, परमेश्वर का शब्द आज हम सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? तुम कहाँ हो विनय, तुम कहाँ हो धर्मेंद्र, तुम कहाँ हो? हमको पुकार रहा है परमेश्वर। उसकी आवाज, उसका शब्द क्या हम सुन पा रहे हैं? अगर सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो। याद रखिए, प्रभु ने हमें एक जीवित आशा दी है। जीवित आशा, मसीह में हमको एक जीवित आशा दी है। परमेश्वर शैतान की ओर नहीं है। God is not on the side of Satan. परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है, और वो चाहता है कि हम उसकी ओर रहे। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। हमें इस वचन से
परमेश्वर उत्साहित करे और परमेश्वर आगे चल के हमारी मदद करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।